दोस्तों यह बात उन दिनों की है जब ऋषभ की शादी को 3 साल हो गए थे। उस समय ऋषभ की सास की उम्र 35 साल की होगी। ऋषभ की कोई साली नहीं थी। इस बात का अफसोस ऋषभ को हमेशा ही रहता था। पर ऋषभ की सास बहुत सुंदर थी। जो उनको एक बार देखता था तो देखता ही रह जाता था। उनमें एक अजीब सी चंचलता थी। वह खुद को फिट रखने के लिए बहुत मेहनत किया करती थी। ऋषभ के ससुर जी वृद्ध व शांत स्वभाव के थे, लेकिन उस दिन जो हुआ वह ऋषभ ने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल ऋषभ की सास माया जी उस वक्त ऋषभ के घर आई हुई थी। ऋषभ की पत्नी को बच्चा होने वाला था। ऋषभ के घर में वह और उसकी पत्नी ही रहते थे। उसकी पत्नी का 7वां महीना चल रहा था। माया जी को आए हुए 15 दिन बीत गया था। एक रात वह सभी लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। माया जी को फिल्में देखने का बहुत शौक था। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। इसी दौरान ऋषभ का पैर गलती से लग गया। उन्होंने एक नज़र अपने दामाद पर दौड़ाई, पर कुछ बोली नहीं और टीवी देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी बीच में ही उठकर सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। अब सिर्फ ऋषभ और उसकी सास रजाई में बैठे थे। बीवी के जाने के बाद ऋषभ की सास और थोड़ा सा फैलकर बैठ गई। ऋषभ के पैर की उंगली उनके पैर के तलवे से जा लगी। इसी बीच उसकी सास ने लाइट को बंद कर दिया और फिर उसकी सहूलियत के लिए उसी स्थान पर आकर बैठ गई। ऋषभ को अच्छा तो लग रहा था, पर एक तरफ से डर भी लग रहा था कि वह कुछ कह न दे। फिर भी ऋषभ ने अपना प्रयास जारी रखा। करीब 1 घंटे के बाद फिल्म खत्म हो गई। वह अपने कमरे में चली गई। ऋषभ ने उनके कमरे का दरवाज़ा खोला तो वह खुला था। हालांकि वह हर रोज़ दरवाज़ा बंद करके सोती थी। उस दिन ऋषभ को नींद नहीं आ रही थी। वह कमरे में गया तो देखा माया जी गहरी नींद में सो रही थी, पर उनकी सांसें तेज चल रही थी। वह समझ गया था कि उसकी सास माया सोने का नाटक कर रही है। ऋषभ ने माया यानी कि अपनी सास को डिस्टर्ब नहीं किया और वापस अपने कमरे में आकर सो गया।